देखो, इतिहास का अध्ययन करने से पूर्व आपको इतिहास का ज्ञान होना आवश्यक है। इतिहास, इतिहास ये जो शब्द है इतिहास, इस इतिहास शब्द में तीन शब्द आते हैं। एक शब्द है इति, दूसरा शब्द है और तीसरा शब्द है आस। तो तीन शब्दों से मिलकर के शब्द बना है इतिहास। क्योंकि हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं, परंतु उसका ज्ञान ही नहीं है, उसका शाब्दिक अर्थ ही नहीं है। वो अगर ज्ञान नहीं है तो फिर मतलब पढ़ने का क्या फायदा। वो मारवाड़ी में एक कहावत है, गांव जाने से पहले गेलो ध्यान में होना चाहिए। अर्थात गांव, किसी गांव का सफर करने से पहले उसका रास्ता तो ध्यान में होना चाहिए। तो इतिहास क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है और इतिहास किस काम का है, हमारे किस काम आता है, यही चीज जो है वो अपने को देखनी है। तो देखिए, इतिहास, इति है आस, तीन शब्दों से मिलकर शब्द बना है इतिहास। इति, इति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, निश्चित रूप से। इति का शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित रूप से, और है से तात्पर्य है हुआ है, ऐसे तात्पर्य हुआ है, और आस का मतलब है ऐसा ही। तो भैया, इतिहास का सरल भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ है। ये प्रामाणिकता है। इतिहास जो है वह निश्चितता प्रदान करता है। इतिहास में निश्चितता होती है। कोई अदर विषय होता है उसमें निश्चितता नहीं हो चाहे, इतिहास में निश्चितता होती है, निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ है। ये अपने भारतीय परंपरा में इतिहास का अर्थ है। अब विदेशी परंपरा की अगर बात करें तो देखिए, विदेशी परंपरा की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो इतिहास है इसका समानार्थी शब्द है हिस्ट्री। इतिहास का समानार्थी शब्द क्या है, हिस्ट्री। और ये हिस्ट्री शब्द है वो किससे बना है, यह यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिका से बना है। यूनानी भाषा का एक शब्द है हिस्टोरिका, और इस यूनानी शब्द हिस्टोरिका से हिस्ट्री शब्द बना है। अच्छा, हिस्टोरिका, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हिंदी में अगर इसका अर्थ देखें तो हिस्टोरिका का शाब्दिक अर्थ होता है खोज से, खोज या कह दो गवेषण से प्राप्त ज्ञान। खोज से, गवेषण से प्राप्त ज्ञान, उसी को कहा जाता है इतिहास। अब इसको एक छोटे से एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके ऐसे बैठे बैठे ही अचानक मन के अंदर एक विचार आया कि भाई मेरे परदादा जी कौन थे। परदादा जी को जानते हो तो सरदादा जी कौन थे। इस प्रकार का विचार आया, किस कुल के थे, किस गोत्र से थे, कहां से आए थे, ऐसा विचार आपके मन में आया। तो आपने उस विचार की संतुष्टि के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए आपने क्या की, खोज की। और खोज से जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या ज्ञान, कि फलाना राम जी मेरे परदादा जी थे, बस वही है इतिहास। उसी को इतिहास कहा जाता है। खोज से प्राप्त ज्ञान ही इतिहास है। अच्छा, इसमें देखो निश्चितता है, निश्चितता का अभाव नहीं है, निश्चितता है, ठोस प्रमाण कि फलाना राम जी आपके परदादा जी थे, मतलब वही थे, दूसरे नहीं थे भैया। ठीक है ना, वो नहीं निश्चितता की बात। अब बात यह आती है कि इतिहास में अपन किसका अध्ययन करते हैं। ये तो हो गई बात अर्थ की, इतिहास का अर्थ समझा आपने। इतिहास जो है इसमें अध्ययन क्या करते हैं, तो इतिहास है किसका अध्ययन किया जाता है। इतिहास में भूतकाल का अध्ययन किया जाता है। भूतकाल की जो घटनाएं हैं
इन भूतकाल की घटनाएं हैं, उन घटनाओं का अध्ययन, भूतकाल में घटी घटनाओं का अध्ययन, या सरल भाषा में अगर सीधा भी अपन कहें भूतकाल का अध्ययन है, वही इतिहास में किया जाता है। ठीक है ना। तो इतिहास का मूल संबंध भूतकाल से है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम हुआ है E.H. कार, और इन्होंने E.H. कार ने क्या कहा है कि इतिहास है वह भूतकाल एवं वर्तमान के मध्य, भूतकाल एवं वर्तमान के मध्य अनवरत, अनवरत का मतलब समझते हो, जो कभी न रुके, कभी न रुकने वाला अनवरत संवाद है। इतिहास क्या है? तो इतिहास क्या है, इसका उत्तर देते हुए E.H. कार ने कहा था कि इतिहास भूतकाल एवं वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद है, कभी न रुकने वाला, लगातार चलने वाला संवाद है। देखो, न तो कभी वर्तमान का अंत होना है, और न कभी भूतकाल का अंत होना है, और न वर्तमान खत्म होगा, न भूतकाल खत्म होगा, और न कभी इतिहास खत्म होगा। क्योंकि जो आज वर्तमान है कल वो भूतकाल हो जाएगा, जो आज वर्तमान है कल वो इतिहास हो जाएगा। तो इतिहास में मूल रूप से भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, और भूतकाल की जो घटनाएं हैं उनको खोजा जाता है, उनको तलाशा जाता है, उनकी जांच की जाती है, उनको परखा जाता है, और जांच परख करके फिर इसको परोसा जाता है। इसीलिए ब्यूरी ने एक बात कही थी इसी खोज पर। ब्यूरी का एक वाक्य मुझे याद आया है। ब्यूरी ने क्या कहा था, एक महान इतिहासकार हुए थे ब्यूरी, इन्होंने कहा था कि इतिहास विज्ञान है, इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा, न कम न ज्यादा। अर्थात इतिहास न विज्ञान से कम है और इतिहास न विज्ञान से ज्यादा है। ठीक है ना, ब्यूरी के द्वारा कहा गया है। तो इतिहास में खोजबीन की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, परखा जाता है, और निश्चितता होने के बाद ही वह बताया जाता है, परोसा जाता है। तो भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन इतिहास में किया जाता है। अब समझ में आई, इतिहास का मतलब समझा, इतिहास में क्या पढ़ते हैं वो समझा। अब एक प्रश्न आता है, इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं। एक प्रश्न, इनके बाद में एक प्रश्न होता है, क्यों, वाई, क्यों पढ़ा जाता है, इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाता है, क्या आवश्यकता है इतिहास के अध्ययन की, इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाता है, क्यों इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाता है, क्यों पढ़ा जाता है इतिहास। तो इसका क्या जवाब है। देखो, इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाता है। इतिहास बड़ी काम की चीज है, बिना इतिहास के इस संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ इतिहास पर डिपेंड है। बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही उम्दा चीज है इतिहास। और ये बात मैं पूरे प्रमाणों के साथ है वो आपको बता रहा हूं, और आप भी ये जैसे पढ़ दोगे इतने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में जो है वो सर गलत नहीं कह रहे थे। इतिहास वास्तव में काम की चीज है, और बिना इतिहास के कुछ है नहीं संसार में। हाँ, संसार में कुछ नहीं। देखो, इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाता है, इतिहास किस काम का। इतिहास के द्वारा ही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान है आदि का अस्तित्व है वो निर्धारित होता है। इतिहास के द्वारा ही अस्तित्व का निर्धारण किया जाता है। अस्तित्व का निर्धारण किस आधार पर होता है, इतिहास के द्वारा अस्तित्व का निर्धारण होता है। बिना इतिहास के
किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का कोई अस्तित्व नहीं है, और जिसका अस्तित्व है उसका इतिहास होता है। जी हां, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसका कोई इतिहास नहीं है, और जिसका इतिहास है, जिसका पास्ट है, उसका अस्तित्व है। अस्तित्व उसी का होता है जिसका पास्ट होता है, जिसका इतिहास होता है। एक भी विषय ऐसा नहीं है जिसका इतिहास नहीं है, एक भी वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, स्थान नहीं है जिसका इतिहास नहीं है। हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान है, उस सब का इतिहास होता है। आज हम इस उम्र में हैं, हमारा भी इतिहास है, संस्था का इतिहास है, हर चीज का इतिहास है, हर वस्तु का इतिहास है, हर विषय का इतिहास है। हर विषय में इतिहास ही पढ़ते हो आप, पॉलिटिकल हो, साइंस हो, इन सब, गणित हो, चाहे करंट हो, सब में इतिहास ही पढ़ते हो। साइंस में आज किसी की खोज नहीं है, सारी खोजें पहले हो चुकी है, बस उनको पढ़ रहे हैं। संविधान, पॉलिटिकल की बात करते हैं, संविधान का निर्माण हो चुका है, उसको बस आज पढ़ रहे हैं, वो पहले की बात है, भूतकाल की बात है। जो फिलोसोफर हुए हैं, दर्शन शास्त्र के, पॉलिटिकल के, वो हो चुके हैं, उनको तो बस पढ़ रहे हैं। सब विषय में इतिहास ही पढ़ रहे हैं हम पर। तो हर व्यक्ति, अच्छा, जिसका इतिहास नहीं है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, और आप आराम से महीने 2 महीने में खोज करके, ढूंढ करके एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान या चीज को ऐसी बता दो कि जिसका अस्तित्व है और उसका इतिहास नहीं है, कि सर इसका कोई इतिहास नहीं है, एक वस्तु ऐसी बता दो। ठीक है, तो एक तो इतिहास के द्वारा अस्तित्व का निर्धारण होता है, दूसरा इतिहास के माध्यम से ही, इतिहास के द्वारा ही वर्तमान में सुधार और भविष्य का निर्माण होता है। इतिहास के द्वारा ही वर्तमान में सुधार और भविष्य का निर्माण होता है। जी हां, अगर इतिहास का, भूत का अगर ज्ञान नहीं है तो बिना भूत के ज्ञान के भविष्य का निर्माण हो सकता है क्या? बिना भूत के ज्ञान के वर्तमान की स्थिति को सुधारा जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं आपस में। जैसे पीछे के कोई एग्जाम में आपने तैयारी की, एग्जाम दिया, कोई भी XYZ, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो भी है, और उस एग्जाम में आपने क्या क्या कमियां छोड़ दी जिस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। उस एग्जाम में आप सिलेक्शन से वंचित हो गए, किन कारणों से वंचित हो गए, बस वही इतिहास है आपका। आपका जो पास्ट है वो इतिहास है, आपकी जो गलतियां हैं वो इतिहास है। और अब दोबारा आप तैयारी करोगे और वर्तमान में उन गलतियों को अगर आप सुधारोगे, पहली बात तो ये कि जाहिर सी बात है कि वर्तमान में उन गलतियों को सुधारोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पिछली बार तैयारी है वो बड़ी शानदार थी, तैयारी बड़ी जबरदस्त तैयारी थी, परंतु आपने एक गलती की, ओ मार्कशीट गलत भर दी, और ओ मार्कशीट गलत भरने के कारण आप सिलेक्शन से वंचित हो गए। तो जो पिछली बार आपने गलती की वह गलती इस बार दोबारा दोहरानी थोड़ी है, उस गलती को दोबारा नहीं दोहराओगे। अब दोबारा उस गलती को नहीं दोहराया मतलब क्या हुआ, वर्तमान में सुधार हो गया। उस गलती को अगर आप दोहराते तो मतलब वो गलती दोबारा रह जाती, परंतु उसको सुधारा वर्तमान में, आज सुधार दिया तो वर्तमान में हो गया सुधार। और इस गलती को सुधारा, ओ मार्कशीट अगली बार एकदम सही भरी, तो भैया क्या हुआ, सिलेक्शन, और सिलेक्शन होते ही भविष्य का निर्माण हो गया। तो एक्चुअल में इतिहास जो है गलतियों को सुधारने का ज्ञान देता है। इतिहास के ज्ञान से हम अपनी जीवन की गलतियां सुधार सकते हैं। इतिहास के ज्ञान से हम अपने देखो हर स्तर पर लेकर चल सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, देश का, सबका इतिहास होता है। और क्या क्या गलतियां पीछे की, उन गलतियों को हमारे देश में, हमारे देश के महानुभाव ने, राजनेताओं ने क्या गलतियां की, किन किन गलतियों के कारण अपने देश में क्या क्या नुकसान हुए, उनको अगर आपको ज्ञान है, उनको अगर आपने पढ़ा है,
तो आप उन गलतियों को सुधार सकते हो, वरना कोई बाहरी आक्रांता करके पुनः अपने देश पर शासन कर सकता है। इसीलिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। बड़े स्तर पर अपन लेकर जाए, अगर बड़े स्तर पर एग्जाम्पल देखें तो जैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध को चलते हुए आज काफी टाइम हो गया है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, काफी लंबे समय से रूस और यूक्रेन का युद्ध है वह चल रहा है, परंतु एक भी देश है वो रूस और यूक्रेन के युद्ध में बीच में नहीं आया। क्यों? क्योंकि सबको इतिहास का ज्ञान है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में कितना भीषण नुकसान पूरे विश्व को हुआ था, कितने करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे, कितने अरबों रुपए खर्च हुए थे, उसका ज्ञान है सबको। और इसलिए रूस यूक्रेन के युद्ध में कोई बीच में नहीं आया और इस कारण से तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता तो मानव संस्कृति समाप्त थी, मानव संस्कृति का नाश हो जाता। तो हो गया ना वर्तमान में सुधार और भविष्य का निर्माण, मानव संस्कृति बचकर रह गई। तो इतिहास का अध्ययन जो है वो बड़ा आवश्यक है। और मैं उन सभी इतिहास के विद्यार्थियों को यह कहना चाहता हूं कि आपको अपने विषय पर गर्व होना चाहिए। आपको अपने, देखो, प्रत्येक स्टूडेंट को अपने विषय से प्रेम होता है, आपको इतिहास से प्रेम होना चाहिए। और जब तक आपको अपने विषय से प्रेम नहीं होगा तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक तो आपको अपने विषय से प्रेम होगा, ठीक है। दूसरा, इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है। तो आपको गर्व भी अपने विषय पर होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए अपने विषय पर। और अगर कोई अदर विषय का स्टूडेंट कहते हैं ना क्या है इतिहास में, तो उसको ये बताओ कि वास्तव में सब कुछ इतिहास ही है। आप भी जो पढ़ रहे हो इतिहास ही पढ़ रहे हो, कोई अदर सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ रहे हो। चाहे आपके सब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो, परंतु वर्तमान की चीज नहीं पढ़ रहे हो। आप उसके अंदर भूतकाल की घटनाएं, भूतकाल की वस्तुएं, भूतकाल के तथ्य ही पढ़ रहे हो, वर्तमान की कोई चीज नहीं है। और देखो, भूतकाल और वर्तमान के बीच में जो संवाद है वही इतिहास है। तो इतिहास के विद्यार्थियों को भी अपने विषय पर गर्व होना चाहिए। तो ये जरूरी है प्रत्येक व्यक्ति के लिए जानना, इतिहास क्या है, इतिहास में क्या पढ़ा जाता है और इतिहास का महत्व क्या है। क्योंकि बिना इतिहास के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का कोई अस्तित्व नहीं है।